की जीत हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर किन्नरों की टोली है जो आज रावण वध की रामलीला को देखने आप लोग आए थे। हाँ जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें क्या आपने आज क्या देखा और क्या महसूस किया? यहाँ पे तो कुछ बता नहीं सकती हैं, जो हकीकत है वो हकीकत ही देखा है। और यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, जीत हमेशा सत्य होती है। तो ये आज रावण अधर्म पर रावण धर्म की जीत होती है। यानी आज के दिन हमारा अधर्म है वो मर गया। जैसे और अधर्म में क्या क्या बुराइयां हैं मालूम है आप लोगों को? बहुत बुराइयां है, कुछ बता नहीं सकती हैं। और ऐसा कौन है आजकल जो बुराई ना करता हो एक दूसरे नहीं, वो तो बात सही है। जैसे आप लोगों का भी रामचरितमानस में वर्णन है, उस समय भी किन्नर हुआ करते थे। हाँ। नारद हुआ करते थे। आज भी वो लोग आज भी जीवित हैं, लेकिन उनका रूपांतरण, उनका शरीर बदला हुआ है। रेप तब भी हुआ करता थे, सीता का हरण हुआ था। आज यार बाद में आज भी महिलाओं के अपहरण होते हैं, डकैतियाँ पड़ती हैं। तो ये है अधर्म की चीजें। और धर्म क्या है? राम का नाम लेना, पूजा पाठ। भैया रुक जा, वीडियो बन जाए। तो आप लोग बताएं एक अच्छा अपने हिसाब से राम के ऊपर 4 लाइनें बोल दो। के बच्चे जीत रंग मेरे जजमान से देने वाला का भूख खबर फूल है। बस 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 एक चलो ओके आगे निकाल ले। अधर्म पर धर्म की जीत हुई, इससे क्या समाज में संदेश जाएगा? इससे अगर लोग समझना चाहें तो समझते हैं। आजकल तो धर्म और अधर्म कुछ लोग समझते ही नहीं।
लेकिन इससे ये है कि अधर्म की हार हुई, कभी न कभी होना ही है अधर्म की हार, और धर्म हमेशा चलेगा, आगे बढ़ेगा, समय लगे लेकिन उसी के हिसाब से चलेगा। ये है आज ये इसका कि अधर्म हमेशा धर्म की ही जीत हुई है, सत्य की ही जीत हुई है और असत्य को पराजित होना पड़ा। अधर्म की हमेशा हार हुई है, भले लंबे समय कितना भी लंबा लगा। भगवान श्री राम की आज बहुत बड़ी जीत हुई, रावण को मार दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और धर्म और अधर्म जैसा आपने कहा, वही उसी की धर्म की जीत हुई है। अच्छा, इस रामलीला के मंचन के माध्यम से आपको समाज में क्या कहना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए? समाज के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये जो अपने पुराने जो किस्से हैं भगवान राम के, कृष्ण भगवान के, इन सब चीज़ों को हमेशा पुस्तकों में और जिससे कि समझ आ जाए ऐसी भाषा, हिंदी सरल भाषाओं में इनको पढ़ते रहें, इनका अध्ययन करते रहें हमेशा, और इनसे सीख लेते रहें, यही चीज़ है। अच्छा राजा साहब, एक बात और पूछना चाहते हैं, जो आज से 30-40 साल पहले रामलीला का जो क्रेज था, आज उसका थोड़ा मंडित हो रहा है, यानी कम हो रहा है, क्या कारण है? आजकल लोग व्यस्त हैं, ज़्यादा व्यस्तता तो बढ़ती चली जाएगी, और इसके अलावा सबके पास सेल फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, तो वो वहाँ पे अपने धीरे धीरे आदत, जैसे आगे युग बढ़ता है तो पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। लोगों को इस रामलीला से अनुसरण करना चाहिए और इनके पात्रों के द्वारा जो कर्तव्य बोध, जो मर्यादाएं निभाई गई, उनका पालन कहीं न कहीं उसका 100वां अंश कर लें तब भी जीवन का उद्धार हो सकता है। सबसे पहले तो अपने घरों में जो माता पिता हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग और अन्य जो लोग हैं, उनको अपने बच्चों को कुछ समय निकाल कर कुछ न कुछ अपने बच्चों को सिखाते रहना चाहिए। ऐसे अपने आप आदमी हर चीज़ नहीं सीखता रहता है, घर से सबसे पहले शुरू होती है। जी बिल्कुल। और फिर यही चीज़ स्कूलों में भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों का हिंदुत्व और जो अपनी ये चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं, इनका अध्ययन कराएं, इनको समझाएं किस तरीके से ये हुआ, वो सब पुरानी जो चीज़ें हैं। तो फिर इसी तरीके से क्योंकि आजकल आप बहुत किसी लोग से पूछो कि राम कौन है, तो वो कहें कि वो जो धनुष लेके जो दौड़ते हैं, बस रामलीला में इस तरीके उसी से समय तो याद ये कर लेते हैं। आज हर घर से रामचरितमानस गायब हो गई, हर घर से हनुमान चालीसा गायब हो गई, केवल हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक आ गए हैं। और इसीलिए सनातन धर्म की इससे बहुत बड़ी हानि है। आप लोग, हमारा भी कहना है कि सभी लोगों से कि सनातन धर्म में अपने बच्चों को कम से कम रामायण। नगर कोठार में रामलीला का मंचन कब से और क्यों प्रारंभ हुआ? बहुत समय पहले, जब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल रहती थी और संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से फैलते थे, तो लगभग वर्ष 1935 के आसपास खुटार क्षेत्र में हैजा की बीमारी फैली थी। तो उससे तमाम लोग, हजारों लोग काल कवलित हो गए। और जब उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो तत्कालीन राजा साहब थे गजेंद्र शाह जी, उन्होंने जौराजपुर से स्वामी कोमलदास जी जो थे, उनसे सलाह ली कि हैजा पर नियंत्रण करने के लिए क्या होना चाहिए। तो स्वामी जी ने यहाँ पर एक यज्ञ कराने की सलाह दी थी। तो जब यज्ञ हुआ, उसके बाद हैजा की बीमारी कम हो गई। तो जब राजा साहब ने स्वामी जी से दक्षिणा लेने के लिए कहा, तो स्वामी जी ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा, हमारी दक्षिणा के बदले यहाँ पर रामलीला मेले का हर साल आयोजन कराया जाए, यही दक्षिणा होगी। अंग्रेज़ों की सरकार थी उस समय, अंग्रेज़ शासन था, तो कलेक्टर जो तत्कालीन थे, उन्होंने मेले की अनुमति देने से मना कर दिया। तो राजा साहब के ननिहाल के लोग, इस समय उत्तराखंड में छतारी स्टेट है, वहाँ पे थे, तो वहाँ तत्कालीन गवर्नर साहब आए थे। तो राजा साहब ने यहाँ से जाके गवर्नर साहब से मेले की अनुमति ले ली और तब से यह मेला निरंतर हर वर्ष यहाँ पर आयोजित होता है। तो तब से ये मेला निरंतर चल रहा है जी। अच्छा, पहले आज से 10-20 साल पूर्व में जाइए जी। तो मेले की जो ख्याति हुआ करती थी,
कहीं हमें लग रहा है कहीं पर वो ख्याति आज विलुप्त तो नहीं हो रही। देखिए उसका कारण ये है, पहले ये मेला जो 12-13 एकड़ में मेला लगता है, यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी। यहाँ पर सर्राफे की दुकानें लगती थी, सोना चांदी बिकता था, बर्तन बिकते थे, काठ से संबंधित जो तमाम चीज़ें होती थी जो अब लोग नहीं बनाते हैं वो सब बिकता था, कपड़े की दुकानें लगती थी। लेकिन धीरे धीरे तब मेलों की संख्या कम थी, मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आदमी मेला देखने आता था। तो हम लोग यहाँ पुश्तैनी रहने वाले हैं, तो पूरे मेले मेहमान ही घरों में मौजूद रहते थे कि भाई मेला देखने जा रहे हैं तो यहाँ आज में वहाँ के मेहमान, इस तरीके से होता था। और तब पहले बारात जो थी, यहाँ से बारात निकलती थी हाथियों से। उसके बाद धीरे धीरे हाथी नहीं रहे, सरकार ने भी तमाम वन्य जीव जो थे उन पे रखने पे पाबंदी लगाई। फिर धीरे धीरे और उसके बाद जैसे जैसे मेलों की संख्या बढ़ती गई और उसके बाद जब मोबाइल आया, संचार तो कम थी। मोबाइल ने ये सारे जो लोक कलाएँ थी, नाटक, नौटंकी, मेले, इन पे बहुत बुरा असर डाला है। तो अब क्या करते हैं हम कि घर में अपने जो है बिस्तर पे लेटते हैं और मोबाइल पे सब कुछ देखते हैं, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं समझते। इस कारण इन मेलों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारा जो ये मेला है, हम यहाँ पर किसी से कोई चंदा नहीं लेते हैं। जो हमारे दुकानदार हैं, झूले लगते हैं या सब निःशुल्क, हम जगह का कोई पैसा नहीं लेते हैं। नाटक नौटंकी दर्शकों के लिए निःशुल्क है। उसके बाद भी पहले की अपेक्षा भीड़ बहुत कम होती है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। हमारे पिताजी बताते थे कि कहीं 4 किलोमीटर दूर नौटंकी हो रही, तब जो धान और गेहूँ की गहाई होती थी एक जगह पर होती थी, तो कहे वो पूर्वज जो बुजुर्ग बाबा लोग थे वो कहते थे नहीं इसकी रखवाली करनी, जाना नहीं है। तो गेहूं उठाया, 2 बोझ उसके और रख दिया, ऊपर से रजाई डाल दी जिससे पता चले कि यहाँ लेटे हैं, और 4 किलोमीटर दूर नौटंकी देखने चले गए। अब पड़ोस के लोग नहीं आते मेले में, तो धीरे धीरे ये विलुप्त होता है। संचार क्रांति ने कहीं न कहीं इन मेले ठेलों को जी काफ़ी क्षति पहुंचाई है, जी, काफ़ी प्रभावित किया है। बिल्कुल बिल्कुल।